Good morning students. Students, in previous videos you learned properties of a squared number. तो आपने पीछे वाला जो वीडियो है उसमें क्या सीखा? प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी पीछे वाला वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको उसे देखना चाहिए, क्योंकि हम अब आगे बढ़ रहे हैं और आज हम स्क्वायर नंबर के है ना इसको ख़त्म कर देंगे। और इसलिए आपको पीछे वाला जो चैप्टर है उसको देखना जरूरी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पीछे वाला चैप्टर याद नहीं रहता है तो उसे हमें देखना है, लेकिन समय लगते हैं। जैसे अगर मान लिया 20 मिनट का वीडियोज है तो 20 मिनट लगते हैं तो हम उतना समय नहीं दे पाते हैं। आप सोचते हैं कि जल्दी होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप यूट्यूब के चैनल पर जहाँ पर आप वॉच करते हैं तो उसके जो प्लेयर है, प्लेयर में आप उसका जो सेटिंग्स है, सेटिंग्स में देखेंगे जो वीडियो प्लेइंग का रेट है उसको 2 क्रॉस बढ़ा देना है। ठीक है। उसके बाद हम आ रहे हैं नए अपने चैप्टर पे। आज है क्या? आज पढ़ना है हमें सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिगार्डिंग स्क्वायर नंबर। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं तो उसके बारे में जानते हैं। ठीक है। और ये काम आएगा। कभी कभी लोग पूछते हैं, जवाब देना होता है, तो आप अगर गौर किए हैं पहले से तो ठीक है, आपके पास तो नॉलेज होगा। अगर नहीं गौर किए हैं तो आज गौर कीजिए। ठीक है। तो हमारा पहला फैक्ट है नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। ठीक है। तो जैसे हमारे पास नंबर्स है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं। तो इनके बीच में नंबर्स हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि अगर कोई 2 स्क्वायर नंबर है और इसके बीच में नंबर्स की नंबर कितना होगा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे 1 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 आपका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है। लेकिन जो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर के बीच में भी नंबर है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो उनकी संख्या क्या होगी? तो जब आप ये दोनों के बीच में नंबर की संख्या जानना चाहेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसके लिए क्या तरीका है? ये जो छोटा वाला संख्या है इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो देखिएगा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, तो बीच में 3 और 4 यही दो नंबर है। अब हम जानते हैं कि 2 और 3, स्क्वायर ऑफ 2 और स्क्वायर ऑफ 3 के बीच में नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स कितना होगा? तो करना क्या है, आप क्या करना है, ये जो छोटा वाला नंबर है इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये कितना आ रहा है 4, तो इतना ही नंबर आएगा। जैसे हम देखते हैं स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 एंड स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। तो 4 से 9 के बीच में देखते हैं। 4 के बाद क्या आता है 5, 6, 7, 8, 9। देखिए जरा 1, 2, 3, 4। ठीक है। तो हमारा जो पहला फैक्ट है, there are 12 non-perfect square numbers between the square of 2 consecutive natural numbers n and n plus 1. तो 2 consecutive natural number n और n plus 1, तो n इक्वल टू सेट कीजिए 1, तो n plus 1 बराबर क्या होगा? अब अगर n और n plus 1 की बात हो रही है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको कि ये n और n plus क्या है। तो ये n है नेचुरल नंबर। ठीक है। अब आप सेट कीजिए n इक्वल टू 1। जब n इक्वल टू 1 लीजिएगा तो कंसेक्यूटिव दूसरा जो नंबर होगा वो क्या होगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, यानी 1 और 2 ये दोनों का जो स्क्वायर कीजिएगा इसके बीच का नंबर के बारे में कहा गया है कि देयर आर 12 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स n एंड n प्लस 1। कोई दो लगातार नेचुरल नंबर को आप स्क्वायर कीजिए और उसके बीच में जो नॉन परफेक्ट नंबर्स आएंगे उनकी संख्या, तो आप जान गए होंगे कितना होगा 2n। ये 2n को n है जो उसके पहला वाला छोटा वाला जो नेचुरल नंबर है और उसके लगातार में आता है n प्लस 1 दूसरा 2। ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरे फैक्ट पे आते हैं सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ओके। अब हम कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के सम पे आते हैं और उसके एडिशन पे आते हैं। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। आप कोई भी संख्या ऑड लीजिए, जैसे ऑड संख्या कौन सा लीजिए? ठीक है, आप 9 लेते हैं। ठीक है। अगर ये किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है।
ये 3 का स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं इसको दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या होगा, 3 स्क्वायर ऑफ 3 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 प्लस 1 अपॉन 2। आप देखिएगा ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। 4 प्लस 5 9 के बराबर आएगा। तो आपका कहता है क्या डिफिनेशन, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो 9 को हमने दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर 4 और 5 के रूप में दिखा दिया, ठीक है, शो किया। ये लिखा जा सकता है, जैसे 9 को हमने 4 और 5 के सम में लिखा, तो 25 को भी लिख सकते हैं क्या, 25 को। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है ना। तो इसको लिखेंगे सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर निकालना चाहेंगे जो दोनों का सम 25 हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो 5 का स्क्वायर है ना, इसमें हम 1 घटाएंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है, स्क्वायर ऑफ 5 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। और इसका वैल्यू आप देखेंगे कितना आ जाएगा, 5 स्क्वायर 25 माइनस 1 24 अपॉन 2 12, 5 स्क्वायर 25 प्लस 1 26 अपॉन 2 30। तो आपने देखा कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स जो लगातार, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार एक के बाद एक, ठीक है, 12 के बाद 13। तो ये दोनों नंबर के रूप में आपने दिखाया। ऑड नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर किया हुआ है, ऑड नेचुरल नंबर 5 का स्क्वायर 25 को हमने दिखाया 12 प्लस 30। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है कि अगर कोई ऑड नेचुरल नंबर है, ठीक है, अगर ऑड नेचुरल नंबर है n, ठीक है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। n स्क्वायर को हम लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, इफ n इज ऑड, n हमेशा ऑड होना चाहिए, ठीक है। चलिए हमने दूसरा फैक्ट भी सीख लिया। अब आते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या है, आप जानते होंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में, पाइथागोरस के बारे में तो जरूर जानते होंगे। तो उन्होंने प्रूफ किया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। जैसे कोई उन्होंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया था और उसमें उन्होंने दिखाया था कि अगर ये a है ये b है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा c, जो बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स यही है, जैसे हम 2 का स्क्वायर करें, अगर मान लिया a का वैल्यू 2 है, इक्वल टू 2, और चलिए a का वैल्यू हम लेते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 2 और b का वैल्यू लेते हैं 3। ये नहीं होगा, हमेशा इंटीजर ही आना चाहिए, ठीक है, c हमेशा इंटीजर ही आएगा। तो हम लेंगे 3 a इक्वल टू 3 लेते हैं और b इक्वल टू 4 लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर ऑफ 3। तो हम देखते हैं ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो a का वैल्यू शिफ्ट करो, स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 4 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, ओके। अगर c स्क्वायर है तो ये हो गया 25, ठीक है, और 25 को लिखते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो c स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ठीक है, इक्वल टू c स्क्वायर, और c स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर आ गया, तो c इक्वल टू 5 आ गया। देखिए ये इंटीजर होना चाहिए, ये फ्रैक्शंस के लिए नहीं, सिर्फ इंटीजर के बारे में सोचना है। तो कहता क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कि कुछ ऐसे नंबर हैं जो इस फॉर्म में रहते हैं, जैसे 3 4 5, ये दोनों का स्क्वायर करो और स्क्वायर सम करो,
3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखो अपने मन से भी कुछ नंबर सोचो कि और ऐसा कौन नंबर है, और कोई ऐसा नंबर है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को शो करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, और सिमिलरली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल डजंट मैटर, सेम थिंग्स ही कहा गया है। अब नेक्स्ट में हमारा एक और प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर ऑफ लार्ज नंबर्स एंड स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ लार्ज नंबर्स के बारे में जानेंगे। स्क्वायर ऑफ लार्ज नंबर्स, उससे पहले आते हैं स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर। तो कोई रेशनल नंबर मैंने लिया 3/4, इसका स्क्वायर करना है। तो क्या करना है, जब स्क्वायर करेंगे तो जो होगा इसका स्क्वायर किस लिए होगा, 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों पे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 9/16। अगर मान लिया 3/4 की जगह रहा 7/17, 7/17, तो इसका क्या लिखेंगे, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 7 7 जा 49/17, 289। ठीक है, तो आप सिंपली किसी भी फ्रैक्शन का स्क्वायर करेंगे तो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आना ही है। चलिए अब हम चले आते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे। नेक्स्ट है 1 का स्क्वायर किए तो आप 1 पाए। ठीक है, अब 11 का स्क्वायर करो तो क्या पाओगे, 121। ठीक है, और 111 का स्क्वायर करोगे तो क्या पाओगे, आप करके देख चुके होगे, तो पाओगे 1 2 3 2 1। ठीक है, 1 1 1 1। ठीक है, स्क्वायर करो 1 2 3 4 3 2 1। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो नंबर है 1 की जितनी नंबर है, यानी यहाँ पर 4 1 है, यहाँ पे 4 लिखा गया, 4 तक लिखा गया, उसके बाद फिर वापस घटते करना। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, और जहाँ जितना डिजिट है उतना डिजिट का संख्या लिखना है, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना है। इसमें भी देखिए 3 डिजिट था, 1 2 3 तक गए, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। 2 डिजिट था, 1 2 तक गए, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर 1 में के बाद में तो एक ही डिजिट है। ठीक है, तो सिंपली आप जानते हैं। चलिए इसी तरीके से अगर 1 1 1, ठीक है, अगर ये जो नंबर है ये अगर n रहा, ठीक है, n रहा, और तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या पाएंगे, हम क्या पाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो हम ये पाएंगे 1 2 3 4। ठीक है, और सो और बीच में जो नंबर होगा n, ठीक है, और फिर क्या पाएंगे n-1 n-2 और सो ऑन 3 2 1, हम इतना बड़ा नंबर पाएंगे। ठीक है, ये n जो है जो मिडिल टर्म है, ठीक है, मिडिल टर्म है, और ये n तक जाना ही, जितना बीच में n रहे ये नंबर है। फिर से एक बार इसको समझेंगे, ये जो संख्या है, ठीक है, ये नंबर टोटल n होगा, तो बीच में 1 2 3 4 सो ऑन अप टू n तक जाएंगे, फिर n से फिर घटते क्रम में लिखेंगे। ठीक है, n से फिर घटते क्रम में लिखेंगे, जैसे इसमें समझेंगे, जैसे कि यहाँ 4 था तो हमने 1 2 3 4 के बाद घटते क्रम में लिखा 3 2 1। अब यहाँ पर अगर 5 आएगा तो 1 2 3 4, n के जगह 5 लिखेंगे, 5 - 4, n को लिखेंगे 5, 5 - 1 4, 5 - 2 3 और 2 1 सिंपली। ठीक है, 2 1। अब 4 5 6 7 इस तरीके से नंबर सेट कर देना है, आप सीख जाओगे, बहुत आसान है। चलो एक बात और देखो कि 1 को तो सिंपली 1 लिखा गया, अब 2 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर को 1 ही लिखा गया। ठीक है, 2 का स्क्वायर को क्या लिखते हैं, 1 + 2, ठीक है, +1, 2 के स्क्वायर को 1 + 2 + 1, मतलब 2 + 2 4 हुआ, है ना। स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, एंड 3 का स्क्वायर लिखो तो जरा क्या लिख पाओगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9,
इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2, उसके बाद जहां तक ये जो नंबर है वहां तक लिखना 3, उसके बाद घटते क्रम में लिखो 2 प्लस 1, ऐड करके देखो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9। अब 4 का स्क्वायर लिखना है तो क्या करेंगे, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो क्या करना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। अब ऐड करो जरा, तो 1 2 3 3 6 4 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 1 16। इसी तरीके से 5 के स्क्वायर को भी लिख सकते हो, ये 25। तो अगर मान लिया कि स्क्वायर करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम ऐसा ही करके लिखें और हमें स्क्वायर ऐसा ही याद करें, ठीक है। जो बेस्ट मेथड है, जो शॉर्ट मेथड है, उसी तरीके से हमें याद करना है। ये तो एक मेथड है कि आप स्क्वायर ऑफ 4 को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये एक मेथड है जहाँ कहीं कहीं इसका इस्तेमाल होता है अरिथमेटिक्स में, ओके। अब नेक्स्ट है स्क्वायर ऑफ ए लार्ज नंबर, ठीक है। अब स्क्वायर ऑफ ए लार्ज नंबर की मैं चर्चा करता हूँ। स्क्वायर ऑफ ए लार्ज नंबर, तो जैसे 47, ठीक है, इसका हमें स्क्वायर करना है। तो मैंने अपना बेसिक वीडियो में भी बताया था कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, वो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा जो एक तरीका है, हम क्या करते हैं, 47 स्क्वायर ऑफ 47 को लिखते हैं 47 मल्टीप्लाई बाई 47, ठीक है। अब 47 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 माइनस 3, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 50 माइनस 3, ठीक है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इसके अंदर में, जब हम इसके ब्रैकेट के अंदर में इसको सेट करेंगे। आप इसको x एज ए x सेट कर सकते हो और इसको लिख सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिवली, है ना। तो x मल्टीप्लाई बाई 50, और मैं इसे स्मॉल x ही लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। x मल्टीप्लाई बाई 50 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई x, देखो x को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसके अंदर में। अब ये जो x था वो क्या था, ये पूरा होल था, ठीक है। तो अब x के जगह ये पूरा नंबर में सेट कर देता हूँ, तो क्या होगा, 50 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 50 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 50 माइनस 3, ठीक है। अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन तो आप जानते ही हो, 50 मल्टीप्लाई बाई 50 और माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 50 और फिर से माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 50 और माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस ऑफ 3, ठीक है। अब इसको ऐड करना है, 5 5 जा 25, 25 जितना जीरो है डाल देना है, माइनस 5 3 जा 150 माइनस 5 3 जा 150 माइनस, और माइनस ऑफ माइनस 3 आपको मैंने पहले भी बताया होगा, -1 मल्टीप्लाई बाई -1 कितना होता है, +1 होता है। -3 मल्टीप्लाई बाई -3 कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। तो -3 मल्टीप्लाई बाई -3 कितना हो जाएगा, +9। अब क्या करो कि अब हमें घटाना है 25 100 में 300, -150 कितना हुआ, 300, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2500 माइनस 300 प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा 2500 माइनस 300 2200 9, ठीक है। अब आंसर मिला लीजिएगा। तो अब यहाँ तक तो बात हो गई कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिवली कैसे, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इसी तरीके से करना है, जो बहुत आसान भी हैं। जैसे अब 49 मल्टीप्लाई बाई 51 है, तो 50 माइनस 1 इंटू 50 प्लस 1, इस तरीके के फॉर्म में आ जाएगा। अब नेक्स्ट है आपको पढ़ना स्क्वायर ऑफ लार्ज नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड और कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, ठीक है। जैसे 49 मल्टीप्लाई बाई 51, ठीक है, 49 मल्टीप्लाई बाई 51, 49 मल्टीप्लाई बाई 51, तो इसको क्या कीजिएगा, 49 को क्या लिख सकते हैं, 50 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 50 प्लस 1, ठीक है।
एक फॉर्मूला है, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, मैं लिखता हूँ इसको। मैं क्या लिख सकता हूँ, 2500 माइनस 1, मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2499। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपने 7th क्लास में सीख लिया होगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पर मैंने लिख दिया ए प्लस बी ये दिख रहा है, ए माइनस बी ये दिख रहा है, ये दोनों को ए स्क्वायर 50 इंटू 50 2500 और माइनस बी स्क्वायर बी माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमने इसे सीखा। अब आते हैं कुछ अलग, कुछ इस तरीके के भी नंबर है, जैसे 49 ही है, या फिर मैं लेता हूँ कि कोई नंबर है 40 या फिर ले लो 39 ले लो, 39 मल्टीप्लाई बाय 39। ठीक है, ये 2x2 ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन है। तो इसको हम बॉक्स बनाते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर के सामने दिख रहा है। ठीक है, अब तो दिख रहा है। चलिए ठीक है, स्क्वायर को दो पार्ट में बांटते हैं। चूंकि हमारे पास 2 और 2 4 नंबर है, तो हमने यहाँ 39 लिखा। ठीक है, और इसको डायगोनली भी डिवाइड करें। ठीक है, डायगोनली सारे जितने भी बॉक्स हैं सभी बॉक्स को हम डायगोनली डिवाइड करें। अब मल्टीप्लाई करने के लिए सीखें। 9 3 जा 27 लिख देना इस तरीके से। 3 3 जा 9 0 9 या 9 सेम, 9 9 जा 81। ठीक है, 3 9 जा 27। अब क्या करना है, ऐड करना। ऐड कैसे करना है, डायगोनली। ये जो 1 है ये क्लियरली ये है, तो ये नीचे वाला पार्ट को ऐड करना है। आप तो हो सकता है आप जानते भी हो, अगर नहीं जानते हो तो ये जो बाकी रेस्ट पार्ट है इसको ढकना है। बाकी ये जो 1 दिख रहा है उसको लिखना है ऐड करके 1। फिर इसमें क्या लिखेंगे, 7 + 8 + 7, 7 + 7 14 और 14 + 8 22। ठीक है, 22 का 2 और 2 कैरी इसमें आएगा। ठीक है, 2 प्लस, अब 2 + 2 + 9, 2 + 2 + 9। ठीक है, 13। ओके ओके, और ये 0। ठीक है, तो हम क्या पाए, 13 + 2 15 21। चलो ठीक है, हम वापस इसको डायगोनली सेट कर लेते हैं। ठीक है, डायगोनली हमने इसको बांट दिया। उसके बाद हम नंबर्स को इस तरीके से लिखते हैं 2 4। आप नंबर नीचे भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी तरीके से लिखो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो। ये 4 2 जा 8 0 8, 2 2 जा 4, फिर 4 4 जा 16, 2 4 जा 8। ठीक है, ऐड करो। ये सबसे पहले नीचे से ऐड करना। ठीक है, ये जो रेस्ट है इसको ढक देना। तो ये कितना होगा 6। अब इसी में रहने देंगे। उसके बाद इस डायगोनल में करेंगे 8 8 8 जा 8 8 16, 16 + 1 17, 17 हम 7 रखेंगे यहाँ और 1 कैरी यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, उसके बाद 0 4 0। ठीक है, 0 4 0, तो 0 + 4 + 0 4। ठीक है, तो ये कितना होगा, 4 + 1 ये 5 हो गया 5। तो हमारा स्क्वायर नंबर कितना है 5। ये जो है 5, ये 576, इसको लिखेंगे 576। दिस इज ट्रू। ओके, तो स्टूडेंट हम समझते हैं कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सीखे होंगे। और अगर कभी भी वीडियो स्लो लगे तो उसको फास्ट करके देखना है, एक बार नहीं 2 बार देखना है, अगर नहीं समझ में आए तो। और आपका ये टास्क है, आप इस टास्क को पूरा कीजिए, आसान तो है ही। और नेक्स्ट डे हम लोग क्यूब और क्यूब रूट्स में चलेंगे, उसमें भी बहुत मज़ा आने वाला है। अगर नंबर को आप सोचते हो तो, अगर नंबर आपको परेशानी, आपके लिए परेशानी खड़ा करता है तो थोड़ा मुश्किल होता है आपके लिए, बट नंबर को पसंद करो। चलिए, और एक है 3C। ठीक है, मैंने बड़े नंबर को नहीं किया है, बड़े नंबर को करके देख लोगे, रूल यही है। उसके बाद हम लोग बाद में पजल भी सीखेंगे, जिसमें आपको सुडोकू भी हल करने के लिए सिखाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
बाय बाय।